हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गुप्त वंश, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित जितने भी प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी में बने हुए हैं 2006 से लेकर के अब तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इन चैप्टर से, उन सबको हम इस वीडियो में कवर किए हैं। लगभग 30 से ज़्यादा ही क्वेश्चन है, सबको हम एक एक करके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? देखिए, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्ष के समय एक प्रसिद्ध नाटककार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक चिकित्सक थे। धन्वंतरी एक चिकित्सक थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खगोलविद बाराहमीर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? खगोलविद बाराहमीर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के हिस्सा थे। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? तो आपको ये बताना है कि हर्षवर्धन ने जिन 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था, उनमें से कौन 5 इंडीज थे? पहला ऑप्शन है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर। दूसरा ऑप्शन है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तीसरा ऑप्शन है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। चौथा ऑप्शन है राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये आप सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? देखिए, महरौली जो है ये दिल्ली में है। तो दिल्ली में मतलब इस तरह से ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि दिल्ली में जो लौह स्तंभ है उसको किसने स्थापित किया था? दिल्ली में ये हमारा महरौली स्थित है, महरौली में ही लौह स्तंभ है। तो ये आपको बताना है कि महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो गुप्त वंश के लोगों ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था। तो ये आपको बताना है कि कौन सा गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो विक्रमादित्य की पदवी किसने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? तो अभी ऊपर हमने देखा चंद्रगुप्त द्वितीय को और विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे दिनार, रुपयक, शतमान, करसापण। तो गुप्त काल के जो चांदी के सिक्के थे उनको रुपयक कहते थे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिनार कहते थे सोने के सिक्कों को, सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? दिनार। ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? तो हरिसेन को बताना है कि हरिसेन किस राजा का राजकवि था। अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो हरिसेन समुद्रगुप्त के जो है राजकवि थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? यानी मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के, चोलों के। तो गुप्त के जो सिक्के थे वो संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं। इसका पता हमें कैसे चलता है? समुद्रगुप्त के कुछ ऐसे गुप्त काल के सिक्के हैं जिसमें समुद्रगुप्त को उस सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। इससे पता चलता है कि जो गुप्त काल के सिक्के थे वो संगीत के प्रति अपना प्रेम दर्शाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये आपको बताना है कि किस ऐसे गुप्तकालीन राजा है जिसको नेपोलियन, भारतीय नेपोलियन कहा जाता है या भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को, समुद्रगुप्त को। सॉरी, पहला ऑप्शन स्कंदगुप्त है। इसका सही जवाब ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? देखिए, अभी हमने डिस्कस किया भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? ये आपको बताना है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। तो सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, सोना। गुप्त काल के सर्वाधिक सिक्के सोने के जारी किए गए थे। देखिए इसमें आपको एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है, अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि चांदी को गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? रुपया। और सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? ये बताना है आपको कि इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? हर्ष, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, समुद्रगुप्त। इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? अभी देखिए जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है उसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है और इसको किसने बनवाया था ये पूछ रहा है। तो महासेन, वीरसेन, विष्णुसेन, हरिसेन। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हरिसेन। जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है हरिसेन ने बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अब फाहियान की एक प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? फोक्यू की, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? वाल्मीकि, वेदव्यास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास। तो पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा ने किया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत का लेखक कौन है? हुमायूं कबीर, खुशवंत सिंह, बाणभट्ट, कालिदास। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कालिदास। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? सुश्रुत, चरक, चारवाक, धन्वंतरी। तो देखिए सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी ये तीनों लोग चिकित्सक हैं। चारवाक एक चिकित्सक नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, ये अगर चारवाक चिकित्सक नहीं है तो ये कौन थे? तो ये भौतिकवादी दर्शन से संबंधित माने जाते हैं, भौतिकवादी दर्शन से संबंधित माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया गया था? देखिए ये एसएससी 2006 में ये प्रश्न पूछा गया है और अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन देखा है कि यूपी त्रिपल पेट का क्वेश्चन जो था धन्वंतरी, सेम यही प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है। तो ये मत सोचिएगा कि एसएससी के प्रश्न हम ला रहे हैं तो वो यूपी ट्रिपल एससी में नहीं पूछेगा। देखिए एसएससी के प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी में, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी सभी परीक्षाओं के प्रश्न जो प्रमुख प्रश्न होते हैं वो सभी परीक्षाओं में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो ये आपको बताना, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बराहमिहिर थे एक एस्ट्रोनॉट, एक स्पेस शटल, एक पावर स्टेशन, एक प्राचीन खगोलविद या एस्ट्रोनॉमर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर। बराहमिहिर कौन थे? एक प्राचीन खगोलविद थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं? गुप्त, कुषाण, मौर्य, चालुक्य। तो अजंता की गुफाएं ये गुप्त शासन के दौरान निर्मित की गई थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही मेल नहीं खाता? इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा युग है जो सही मेल नहीं खा रहा है। विक्रमादित्य चैतन्य, हर्षवर्धन ह्वेनसांग, चाणक्य चंद्रगुप्त, अकबर टोडरमल। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर बी दिया है हर्षवर्धन ह्वेनसांग, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही ह्वेनसांग आया था भारत और चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु थे। ये दोनों एक ही समकालीन थे, चंद्रगुप्त और चाणक्य। और अकबर टोडरमल, देखिए अकबर के दरबार का जो टोडरमल है अकबर के दरबार के राजस्व अधिकारी थे। तो ये तीनों तो सुमेलित मतलब सही है, जो एक दूसरे से मेल खाते हैं कि हर्षवर्धन ह्वेनसांग के शासनकाल के अकबर टोडरमल और चाणक्य समुद्रगुप्त। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है ये विक्रमादित्य चैतन्य जो है ये विक्रमादित्य के समकालीन नहीं थे, तो ये बंगाल के शासक हुसैन शाह के समकालीन चैतन्य थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, विक्रमादित्य चैतन्य विक्रमादित्य के शासन से संबंधित नहीं थे, ये हुसैन शाह के शासनकाल से संबंधित थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? महेंद्रपाल, महिपाल, राज्यपाल, तेजपाल। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तेजपाल। माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर तेजपाल ने बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत, चंदेल राजपूत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंदेल राजपूत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म या धर्मों के मंदिर हैं? केवल हिंदू, केवल जैन, हिंदू तथा जैन दोनों, न हिंदू न ही जैन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हिंदू और जैन दोनों के मंदिर स्थित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है और तक्षशिला अभी हम कल बताए हैं कि तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। किसके द्वारा किए गए थे? रामानुज द्वारा, अशोक द्वारा, आदि शंकराचार्य द्वारा, माधव द्वारा, विद्यारण्य द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदि शंकराचार्य द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार, मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन बख्तियार। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन बख्तियार, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है। सांची का महान स्तूप है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है और इसको किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? अनंत वर्मन, चोड़गंगादेव, नरसिंहदेव प्रथम, कपिल देव, राउतरे, पुरुषोत्तम देव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंहदेव प्रथम। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसको आप बताना है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। चलिए अगला प्रश्न, ये हमारा अंतिम प्रश्न था और ये सीरीज हम चला रहे हैं। ये सीरीज आपको देख करके कैसा लग रहा है? वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।